हेलो दोस्तों, आज हम वर्णमाला का प्रैक्टिस सेट करेंगे जो कि पिछले वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, स्वर किसका भेद है? यानी स्वर जो हैं वो किसके भेद हैं? संधि के हैं, समास के हैं, वर्ण के हैं या लिंग के हैं? तो आपको बता दें पहले कि स्वर और व्यंजन ये वर्ण के दो भेद होते हैं। यानी स्वर किसके भेद हैं? तो वर्ण के। ऑप्शन सी सही है। अगला है कि निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? संयुक्त व्यंजन का मतलब दो वर्णों से मिलकर जो वर्ण बने होते हैं उसी को हम लोग संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो देखिए, त्र भी है क्योंकि त र से मिलकर बनता है, क और खटकोर वाले स से मिलकर बनता है, ज ज्ञ से मिलकर बनता है। लेकिन यह जो है ये आपका उसमें संयुक्त व्यंजन न होके बल्कि ये आपका अंतस्थ व्यंजन है, इसलिए यही है कि यही आपका उसमें व्यंजन नहीं है। अगला है, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं? जीभ जब दांतों को स्पर्श करती है तो उसे हम लोग दंत कहते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? कौन से ऊष्म व्यंजन हैं? तो ऊष्म व्यंजन आपके होते हैं चार, स, ख, स और ह। तो यही है आपका बी, ऑप्शन बी। स ध्वनि का उच्चारण स्थान है स का उच्चारण स्थान है तालु। स का उच्चारण स्थान है तालु। देखिए, अगला है कि ड का उच्चारण स्थान क्या है? ड का उच्चारण स्थान क्या है? तो ड का उच्चारण स्थान है मूर्धन। ट, ठ, ड, ढ, ड़ ये सब का उच्चारण स्थान मूर्धन है। अर्धस्वर किसे कहते हैं? अर्धस्वर क्या होता है कि ऐसे व्यंजन या स्वर जिनके उच्चारण में हम स्वर का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब हम उसको लिखते हैं तो व्यंजन की भांति लिखते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर य और व, जब हम य व जैसे मान के चलिए आपके सामने एक है नायिका, नायिका। तो देखिए, नायिका में क्या होता है कि हम लिखते तो यह हैं यानी व्यंजन की भांति, लेकिन जब हम बोलते हैं तो नायिका बोल देते हैं, यानी कि बोलते हैं हम स्वर की भांति हैं लेकिन लिखते हैं हम व्यंजन की भांति। इसलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं? अर्धस्वर। तो अर्धस्वर में आपके य और व आ जाते हैं। ऑप्शन ए सही है। ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है? ट वर्ग में तो ट यानी कि मूर्धन है। ट, ठ, ड, ढ, ये सब मूर्धन में आते हैं। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? घ। तो घ का उच्चारण स्थान आपका है कंठ। छ छत्री वर्ण किसके योग से बना है? तो छ छत्री क और ख के योग से बना है। ख है आपका, ख क्या है? तो ख है, देखिए पहले हम आपको बता, देखिए ऑप्शन दिया है अघोष व्यंजन, अल्पप्राण व्यंजन, घोष व्यंजन या विविध व्यंजन। तो घोष और अघोष में क्या क्या होते हैं? देखिए, घोष में जो होते हैं आपके, अघोष कहिए, घोष सघोष। अघोष और सघोष अलग अलग हैं। सघोष को हम घोष भी कहते हैं और अघोष अलग हो जाता है। तो अघोष के अंतर्गत आपके जैसे क वर्ग ले लेते हैं। क वर्ग में जो पांच हैं वर्ड, क, ख, ग, घ, अंग, क, ख, ग, घ और अंग। तो इसमें जो पहले दो अक्षर होते हैं आपके होते हैं अघोष, और तीसरे, चौथे और पांचवें अक्षर जो होते हैं वो होते हैं सघोष। तो देखिए, यहाँ पर ख क्या होता है? दूसरा अक्षर होता है, तो इसलिए ख क्या है? अघोष व्यंजन है। ऊष्म महाप्राण वर्ण है। ऊष्म महाप्राण, तो उसमें देखिए सबसे पहले देखिए ऊष्म व्यंजन हमारे क्या होते हैं, हम उसमें से ही पता कर लेते हैं कि उसमें महाप्राण कौन हो जाएंगे। तो देखिए, स, ख, स उसमें आते हैं, तो इसलिए ऊष्म व्यंजन हुए। ज्ञ को वर्णमाला में माना जाता है। ज्ञ, ज्ञ संयुक्त व्यंजन के रूप में माने जाते हैं। निम्न में से कौन सा वर्ण स्पर्श संघर्षी है? स्पर्श संघर्षी, तो देखिए जो झ है ये स्पर्श संघर्षी है, और स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन है? स्पर्श संघर्षी और स्पर्श संघर्षी व्यंजन ये आपके ज है। भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। देखिए, अगला है, निम्नलिखित में से किस वर्ण का मूल उच्चारण हिंदी में प्रचलित नहीं है? यानी कौन सा ऐसा वर्ण है जिसका उच्चारण हिंदी में प्रचलित नहीं है? तो देखिए, यहाँ पर री है, इसका उच्चारण हिंदी में प्रचलित नहीं है। अगला देखिए अगला है, हिंदी की स्पर्श घोष, महाप्राण, ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है। यानी कि इसमें से तीनों में से तीनों है, ऐसा कौन सा वर्ण है जो तीनों है? तो अगर हमको घोष नहीं मालूम है, महाप्राण नहीं है, लेकिन ओष्ठ अगर मालूम है तो उसकी सहायता से भी हम बता सकते हैं। तो जरा देखिए, यहाँ पर ओष्ठ यानी कि किसके उच्चारण में ओठों का सहारा लेना पड़ता है? तो देखिए, भ में ओष्ठ का सहारा लेना पड़ रहा है, लेकिन द में नहीं, ह में नहीं, थ में नहीं, लेकिन भ में लेना पड़ रहा है, यानी कि यही है उसका ऑप्शन ए, 30 का ए सही है। अगला है 31, हिंदी वर्णमाला में अंग अह को क्या माना जाता है? अंग अह को
अयोग्यवाह माना जाता है। अड़ और न में मुख्य अंतर क्या है? तो अड़ और न में अंतर है कि जिन तत्सम शब्दों में अड़ होता है उनके तद्भव के रूप में अड़ के स्थान पर न हो जाता है। बिल्कुल सही, यानी कि 32 का ए सही है। छ और छ में मुख्य अंतर क्या है? छ एक स्वतंत्र व्यंजन है जबकि छ संयुक्त व्यंजन है। ऑप्शन ए सही है। अगला है स ख तथा स में क्या समानता है? सभी संयुक्त व्यंजन है। स ख स सभी ऊष्म व्यंजन है, सभी द्विगुण है, सभी ये सब ऊष्म व्यंजन है। स ख तथा स के अंतर में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? स के उच्चारण में जीवा तालु को स्पर्श करती है, ठीक है। ख के उच्चारण में जीवा मूर्धा को स्पर्श करती है। स के उच्चारण में जीवा दांत को, यही शामिल नहीं है। ये दांत को स्पर्श नहीं करती बल्कि तालु को स्पर्श करती है। अगला है सामान्य रूप से किसका प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है? तो तत्सम शब्दों में सामान्य रूप से स का प्रयोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? स तालव्य वर्ण है, सही है। री जो है कि वो मूर्धन है, सही है। री का वर्ण उच्चारण में नहीं है पर लेखन में है, ये भी सही है। यानी इन तीनों में से तीनों सही है।